इजरायली नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि शुक्रवार को गजा में हुए सैन्य अभियानों में 50 लोग मारे गए। सेना ने गजा शहर पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। गजा पट्टी के सबसे बड़े शहर गजा सिटी में रहने वाले लाखों लोगों ने घर छोड़कर इजरायली सेना के निर्दिष्ट सुरक्षित स्थान पर जाने से इनकार कर दिया। आखिर क्यों? सवाल यह भी है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और हमास के गढ़ माने जाने वाले इस शहर पर इजरायली सेना लगातार गोलीबारी और बमबारी कर रही है। इतना ही नहीं, यहां की खाद्य सामग्री की आपूर्ति भी रुकी हुई है। और इस बीच गाजा पट्टी में शुक्रवार को इजरायली सेना की कार्रवाई में 50 लोगों के मारे जाने की सूचना है। इजरायली सरकार ने गाजा सिटी पर कब्जा करने और उसे बनाए रखने की घोषणा की है। हमास के प्रभाव वाले इस शहर में ही इजरायली बंधकों के होने का अंदेशा है। माना यह जा रहा है कि हमास यहां पर आम जनों को ढाल बनाए हुए है, जिससे इजरायली कार्रवाई में होने वाले खून खराबे से इजरायल को वैश्विक आलोचना का सामना करना पड़े। गाजा सिटी और शहर वही शहर है ये जिस पर इजरायली सेना ने 23 महीने के हमलों के बाद भी कब्जा नहीं किया और इसके उपनगरों को इजरायली सेना ने खाली करा लिया है। लेकिन सघन आबादी वाले शहर में जमीनी कार्रवाई तेज नहीं हो पा रही है। इजरायली सेना फिलहाल शहर की ऊंची इमारतों को हवाई हमलों से ध्वस्त कर रही है, जिससे वहां से निशानेबाज हमले न कर पाएं और न ही इजरायली सेना की गतिविधियों को देखा जा सके। इजरायली सेना के हाल के दिनों में ऐसे 500 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस बीच गाजा पट्टी में तैनात इजरायल के रिजर्व सैनिकों ने ठिकाने छोड़ने से इनकार भी कर दिया। उन्होंने कहा कि वो गजा को कब्जे में लेकर ही यहीं पर रहेंगे। यरूशलेम में एक होटल के बाहर शुक्रवार को 2 लोगों की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई थी। दरअसल घायल 50 वर्षीय एक व्यक्ति की हालत अभी गंभीर बनी हुई है, जबकि 25 वर्षीय एक दूसरे शख्स को घायल हालत में अस्पताल में इलाज भी दिया जा रहा है। उसकी दशा थोड़ी बेहतर हो रही है। मरने वालों के अलावा इन लोगों को चोट भी आई थी। इजरायल पुलिस ने इसे आतंकी वारदात कहा था और इससे पहले यमन के हूती विद्रोहियों ने रविवार को इजरायल के एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया था। इजरायली सेना ने कहा कि हूतियों की ओर से दागा गया एक ड्रोन देश की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली को भेदते हुए देश के दक्षिणी हवाई अड्डे पर गिरा और इस हमले में हवाई अड्डे की खिड़कियों के कांच तक टूट गए। इससे एक व्यक्ति घायल हुआ और कुछ समय के लिए वाणिज्यिक हवाई क्षेत्र को बंद रखना पड़ा। इजरायल का कहना यह है कि ड्रोन रेमन हवाई अड्डे तक पहुंचा, लेकिन इससे सीमित नुकसान हुआ। हमले के कुछ घंटों में उड़ानें फिर से शुरू कर दी गईं। इजरायली सेना ने कहा कि ड्रोन हमले से पहले कोई चेतावनी सायरन नहीं बजा। घटना के बाद ये जांच की जा रही है कि ड्रोन को पहचानने में आखिर नाकाम कैसे हुए ये और नाकामी क्यों इनके लिए एक बड़ा सबब बन सकती है, क्योंकि बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर देने वाला ये ड्रोन कैसे वहां तक पहुंचा, ये एक गंभीर चिंता होगी। और हूतियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी और ये ड्रोन अटैक यमन के हूती विद्रोहियों के कब्जे वाली राजधानी सना पर इजरायली हमलों के बाद हुआ। इसमें हूती प्रधानमंत्री और दूसरे शीर्ष अधिकारी मारे गए थे। इस हमले से यमन और इजरायल के बीच करीब 2 साल से चल रहा संघर्ष और बढ़ने का अंदेशा पैदा हुआ था और वो अंदेशा सही भी साबित हुआ जब इजरायल ने दोबारा से हमला किया। और इजरायल ने कहा कि हूती विद्रोहियों ने, जब उस वक्त ये हमला हुआ था उस वक्त इजरायल ने कहा था कि हूती विद्रोहियों ने बीते रविवार को एक के बाद एक कई ड्रोन्स दागे, इनमें से अधिकतर को इजरायल के बाहर ही एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया, जबकि एक ड्रोन इजरायल के दक्षिणी शहर इलैट के पास स्थित रेमन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच गया और टर्मिनल इमारत से जा टकराया। हूती विद्रोहियों ने इस साल मई में इजरायल के एक मुख्य हवाई अड्डे पर मिसाइल से हमला किया था और इससे 4 लोग घायल हुए थे और इसके बाद कई विमानन कंपनीज ने महीनों तक इजरायल के लिए अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया था और इसके बाद अब ड्रोन से इजरायली एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ इजरायल को लेकर अमेरिका अपने ही जाल में फंसता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि कतर पर इजरायली हमले के बाद अमेरिका के सामने अपने दोनों सहयोगियों के प्रति बैलेंस बनाना एक गंभीर चुनौती हो गया है। इसलिए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और अब वो इजराइल जाने वाले हैं। आपको बता दें कि इजराइल ने दोहा में हमास के सदस्यों को निशाना बनाते हुए हमला कर दिया था। इसमें कतर के भी एक जवान की मौत हो गई थी और इजराइल की इस हरकत पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी नाराजगी जताई। अमेरिका की भी नीति है कि गजा को लेकर जो नीति है बहुत स्पष्ट तो है नहीं, तो इसलिए भी अमेरिका की नीति को लेकर बार बार सवाल उठते हैं। और एक तरफ वो इजराइल का खुलकर समर्थन करता है और गजा पर कब्जे को लेकर प्लान बनाता है, तो वहीं दूसरी तरफ वो युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता का भी दावा करता है।
बता दें कि मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने व्हाइट हाउस में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के विशेष राजदूत स्टीव विटकॉफ ने उनके साथ डिनर किया। बता दें कि इजरायल ने कतर की राजधानी में तब हमला किया जब अमेरिका के ही युद्ध विराम के प्रस्ताव पर बात करने के लिए हमास के लीडर इकट्ठे हुए थे। हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम को लेकर अमेरिका और कतर मध्यस्थता कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले से खुद को दूर किया था। वहीं यूएन में इजरायल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव में अमेरिका भी शामिल था और बंधकों के परिवारों से मिलने के साथ ही मार्को रूबियो इजरायली अधिकारियों के साथ गजा पर आगे की योजना को लेकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वो पुरातात्विक स्थानों के लिए प्रसिद्ध सिटी ऑफ डेविड का भी दौरा करेंगे। तो वहीं कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोहा में हमास नेताओं पर किए गए हमले से इजरायल के नेताओं ने दिखा दिया कि उन्हें गजा पट्टी में बंधक बनाकर रखे गए लोगों की कोई परवाह नहीं। कतर के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका के सहयोगी देश कतर पर मंगलवार को घातक हमले के साथ इजरायल ने सारी हदों को पार कर दिया। हालांकि उन्होंने ये कहा कि कतर में गजा में लगभग 2 साल से जारी युद्ध को समाप्त कराने के प्रयासों के पीछे नहीं हटने वाले। वो इन प्रयासों से वो लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और इससे पीछे नहीं हटेंगे। रक्तपात को रोकने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी मानवीय और कूटनीतिक भूमिका को वो जारी रखेंगे। बहरहाल इस वीडियो को लेकर के अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी उपस्थिति आप दर्ज करा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।